जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। विषम परिस्थितियों का होना अपने किए हुए कर्मों का परिणाम है। इसलिए ऐसे समय पर खूब भगवत निष्ठा का अवलंबन लेना चाहिए और प्रारब्धवशात जो कुछ भी भोगने का हो उसे भोग कर समाप्त कर देना चाहिए। भय से, दुर्बुद्धि से, क्रोध रागादि से प्रेरित होकर मृत्यु की इच्छा करना या मृत्यु का वरण करना मूढ़ता है। अमूल्य मानव देह को इस तरह नाश कर देना यह बड़ा भारी पाप कर्म है। सारे दुखों व विषम परिस्थितियों का जो असली कारण है, जैसे कि मोह, राग द्वेष या अहम, उसे दूर करने की बजाय जीवन का नाश कर देना यह कहाँ की बुद्धिमानी हो सकती है। आत्महत्या दुख या संकट से बचने का उपाय समझना भूल है। आत्महत्या से शांति नहीं मिलेगी। जो संकट व दुख से छूटना चाहते हैं वह तो दूसरे जन्म में इस तरह साथ लेकर आते हैं। इसलिए खूब शांति से सोचो, शांत भाव, प्रेम भाव बढ़ाओ। हिम्मत से आत्महत्या के विचार का सामना करें। मैं कहता हूं, अनुष्ठान में मन को लगा दो। भगवान अत्यंत दयालु हैं। उन्हीं से सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना में लगातार रहो। चौकस सुवर्ण का सूरज उगेगा, विश्वास रखो। उचित पुरुषार्थ, न्याय नीति पूर्ण समझ व बुद्धि से करो तो सफलता मिलेगी ही। क्या तुम्हारी इच्छाएं उचित हैं, न्यायपूर्ण है? यह पहले खूब सोचो और सही सही उत्तर प्राप्त करो। तभी उचित पुरुषार्थ क्या है इसका मार्गदर्शन अपने आप अवश्य प्राप्त होता रहेगा, निश्चित ही। विवेक विचार को जागृत रखना। सदा सत्य का उपासक रहना चाहिए। जब भजन का ध्येय बनाकर असत्य में व रागादिकों में इतनी प्रसन्नता, यही आश्चर्य। काम तो हाथी का करना है पर हृदय तो चींटी का रखा है। इस पर विचार नहीं आ रहा, यही आश्चर्य। जब तक सत्य व अहिंसा का आचरण नहीं, तब तक कुछ परिणाम नहीं। राग द्वेष व ईर्ष्या क्रोध का परिणाम खूब मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिसको शत्रु माने बैठे हो उसकी भी सत्य बात सुनो और समझो, परंतु जिगरजान मित्र की झूठी और निरर्थक बातों में अपने को बहने मत दो। इससे समय व्यर्थ हो जाएगा, प्राप्त कुछ भी नहीं कर सकोगे। अपनी और दूसरों की निंदा और ऐसे तैसे गप्पे सुनकर क्रोधावेश में अपने को खो नहीं जाने देना। अपने को स्थिरता से संभालना, यही तो साधक को प्रथम अनिवार्य है। इस प्रकार आज इस तरफ, कल दूसरी तरफ आवेश के मारे बहते रहोगे तो तुम्हारी स्थिति ही कहीं की भी नहीं रह जाएगी। इस पर खूब सोचो समझो। समझदार होने पर भी
राग, ईर्ष्या से जल रहे हो, इससे समझ में नहीं आ रहा है। बिना अपने विचार किए और सोचे समझे ही दूसरों के कहे ऊपर विश्वास करना और उसके अनुसार अनुचित व्यवहार करना, यह मूर्खता है। दूसरों के कहने में नहीं आ जाओ। न मन का कहा करना, परंतु विवेक विचार को कहने में जागृत रखने का प्रयत्न करो। मैं कहता हूं वैसा करो। आज्ञा पालन से चौकस विवेक विचार की समझ आ जाएगी। निस्वार्थ हृदय से वह पूर्ण अनुराग से सेवा करने से ही मन निर्मल होता है, मन का संयम होता है, सद्भाव व सद्गुणों का आधान होता है, मानवता प्रकट होती है और ईश्वर तत्व की और विकास होता है। इसका आनंद व सुख प्रत्यक्ष में अनुभूति में आता है। सच्चे सेवक को बात बात में न अपमान लगता है, न दुख लगता है, न विरोध उठता है। सन्निधि मात्र से प्रसन्नता रहनी चाहिए और उसमें सेवा भी प्राप्त हो तो फिर प्रसन्नता का और छोर नहीं रह जाता। फिर इसमें रोने धोने का अवकाश ही कहाँ। रोना धोना क्यों? इससे तो अनुराग जो गाढ़ा हो जाता है वह पतला पड़ जाता है। जो सूक्ष्म भाव है वह स्थूल में रूपांतरित हो जाता है। भगवान के विरह में भी यदि भाव का रूपांतर रुदन में हो जाता है, तब भावावेश शांत होने पर अर्थात रोने के बाद मन में निरुत्साह भर जाता है, कुछ निराशा छा जाती है। नारद जी ने शांडिल्य ने लिखा है, रोदती नर्तती। महाप्रभु चैतन्य जी का दृष्टांत अपने में लागू करके रोना या नृत्य करना, यह आत्मवंचना मात्र है। देखो, चैतन्य देव जी का अनुराग इतना प्रगाढ़ था कि एक सी उन्मत्त अवस्था में पूरे 12 वर्ष तक रहे थे। उन्मत्त अवस्था में कभी विरह व्याकुलता में रोते थे या कभी प्रेमानुभूति से मस्त नृत्य करते थे। दोनों में एक सी तल्लीनता। मन अत्यंत शुद्ध होता है, तभी सम्यक व्याकुलता होती है और तब ही ऐसी उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है। इतनी व्याकुलता होती है बिल्कुल मछली के जैसी, इतनी तीव्र तड़फड़ाहट होती है। अनुराग को शुद्ध करना पड़ेगा। तुम ऐसा मानते हो कि मैं तुम्हारा ही हूँ। यह अनहद अनुराग और स्वार्थ और ईर्ष्या का आवेष्टन है। इससे अनुराग लांछित होता है। इसलिए अनुराग में ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे प्रति परमात्म भाव से इस तरह का केंद्रित अनुराग है, इसलिए स्पृहनीय है, लेकिन लांछित भी है। इनकी शुद्ध करने की है, उसको दिव्य बनाने का है। तुम विचारो कि जो जो भक्तजनों को मैं प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ, वे सब मेरे अंगरूप ही हैं। तो आपको उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, परंतु विशेष स्नेह और आदर करना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि मेरे भगवान के ये सब प्रिय पात्र हैं। उन्हीं का आदर करने से, उन्हीं से स्नेह करने से मेरे भगवान विशेष प्रसन्न रहेंगे। मेरी पात्रता बढ़ेगी, उदारता बढ़ेगी। सेवा करने का भाव है सो बराबर, लेकिन इसमें महान दोष ये है कि ईर्ष्या का
प्रेरक बल भी है। यह दोष निकाल देना ही चाहिए, इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकोगे। इसलिए सहन करने की बात जो कही थी उसका समय अब आ रहा है। सावधान रहकर खूब खूब सहन करना पड़ेगा। उदारता का विकास करना होगा और अनुराग को शुद्ध करना पड़ेगा। फिर ईर्ष्या अपने आप निश्शेष हो जाएगी। स्थूल सेवा से मन उपराम हो जाएगा। स्थूल स्तर के आखिरी बंधन से मुक्त होते ही आप स्थित धीहि मुनिसृच्यते बन जाओगे। खूब आपका और पुत्रादिक परिवार का आप हित इच्छते हो, वैसी ही हित बुद्धि से सब प्राणियों के प्रति तुम बर्ताव रखो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि मूर्ख मनुष्य किसी का बुरा करने जाएं, तो वह सचमुच उनको ही भोगना पड़ता है, कारण कि कर्म का फल इनके कर्ता को ही मिलता है। ऐसा समझकर समझदार लोग सबके प्रति शुभ भावना वाले बने, जिससे इस लोक में पाप नहीं होगा और अंत में परलोक को प्राप्त होगे। जो मेरे प्रति स्नेह रखते हैं उसका सदा कल्याण हो, और जो कोई मेरा द्वेष करता है वे भी मंगल सुख का अनुभव करें। ऐसी उदात्त भावना सदा रखें। चिंता क्यों? किस हेतु से? भूतकाल को लेकर कितना उद्वेग संताप भोग रहे हो? क्यों? परिणाम में तुम वर्तमान को भी उद्वेगपूर्ण बना रहे हो। तुम कहते हो कि भविष्य का विचार करना चाहिए, भविष्य का सोचते हो, परंतु मैं कहता हूं कि भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे वर्तमान के पर भविष्य निर्भर है। भविष्य का सोचते हो तो वर्तमान में उसका निश्चय क्यों नहीं करते हो? भविष्य का सोचते रहोगे, भूत की बातों को गड़बड़ व उद्वेग करते रहोगे, यही वर्तमान बना लिया है। यही दुख है और कुछ नहीं। भूतकाल की घटनाओं को लेकर भूतकाल में दुखी थे, अब उन्हीं गई बीती घटनाओं की बातें करते करते दुखी हो रहे हो। यह कैसी विडंबना है? यह क्या बुद्धि विचार है? दूसरों से आशा क्यों, अपेक्षा क्यों? चिंता करते हो यह तो ठीक है, परंतु किस हेतु को लेकर करते हो यह बताओ। चिंता करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इस पर सोचा है? अच्छा, और ये भी बताओ कि अभी तक चिंता करते रहे हो तो परिणाम में आज तक क्या प्राप्त हो चुका है? देखो भाई, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि चिंता करोगे तो उसी क्षण तुम्हारा विकास रुक जाएगा। चिंता विकास का बड़ा भारी अवरोध है। मन की निर्णयात्मक शक्ति को ही चिंता हड़प लेती है। इसलिए चिंता न करो, परंतु विश्वास व निष्ठा बढ़ाओ। भगवान है ही, इतना ही नहीं, वे परम दयालु हैं, परम मंगलमय हैं और जीवात्मा के परम सखा सुहृद हैं। फिर भी तुम चिंता करते हो। तुम्हारे इतने बड़े सुहृद व मालिक होते हुए भी एक बार तो सारी चिंता झटकार दो। बस विश्वास का झटकार दे दो कि जो होगा सो अच्छा ही होगा, और जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा। बराबर हैं,
पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह अत्यंत दुखदाई घटना है। और फिर व्यवसाय में भी गड़बड़ी है। परंतु चिंता करने से तो यहाँ परिस्थिति पलट नहीं जाएगी ना। जो अनिष्ट हो चुका है इसके लिए अब क्या करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि काल ईश्वर है। ईश्वर के विधान के द्वारा अनिष्ट हो गया है और यह हमारे वश की बात है क्या? अनिष्ट परिणाम जो आने वाला है उसको अपनाने को तत्पर हो जाओ। बस फिर देखो कि तुम्हारी चिंता कहाँ रहती है। सुख दुख जीवन क्रम है। सभी को ऐसा ही क्रम होता है। इससे कोई भी बचता नहीं है, बच नहीं पाता है। और जो विरल मनुष्य बचते हैं वे ही बड़भागी हैं। जिस कारण को लेकर चिंता होती है उसी कारण को दूर करना ही चिंता से मुक्ति पाना है। उस कारण को दूर करने का निश्चय करो व क्रियाशील हो जाओ। जो हो गया है वह भी तुमसे हो गया है और अब जो करने का है वह भी तुमको ही करने का है। अपना कार्य अपने नहीं संभाले तो दूसरा क्यों संभालेगा? उसको क्या क्या परवाह। गलती हो चुकी, इतनी हो चुकी, परंतु तुम जान गए हो कि इतनी और ऐसी गलती हो गई है। तब अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? गलती को आगे नहीं बढ़ाओ, अनिष्ट का प्रभाव कम हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ सोचो और क्रियाशील हो जाओ। भूल सबसे होती है, परंतु भूल हुई है ऐसा स्वीकार करने वाला तथा उसको सुधारने वाले विरले ही होते हैं। स्थूल पदार्थों के भोग से कामना, लालसा तृप्त नहीं होती है, बल्कि बढ़ती ही जाती है। त्यों-त्यों अशांति बढ़ती जाती है। अनित्य पदार्थों में जितनी आसक्ति उतनी ही अशांति। जब लोगों को अशांति के अग्नि की ज्वालाएं अतिशय संतप्त कर देती हैं, तब फिर शांति की खोज की इच्छा उदय होती है और भगवान की याद आती है। अति आतप होई सो तरु छाया जाने। धर्म से विपरीत आचरण व्यक्तिगत यानी अपने शरीर को लेकर किया जाता है, तब भी अवश्य ही विपरीत परिणामदायी होता है। पर के प्रति किया जाता है तो विशेष अशुभ फलदायी होता है, इसमें संदेह नहीं। सुख शांति की अनुभूति मनुष्य की मानसिक दशा है, मन के साथ संबंध रखती है। मन शांत होता है तब सुख आनंद लगता है। मन बुद्धि उद्वेग में होता है तब दुख की अनुभूति होती है। तात्पर्य कि सुख मन की शांति पर आधारित है। केवल भौतिक साधन संपत्ति पदार्थों से सुख की अनुभूति नहीं, मानसिक आंतर वैभव का जितना खजाना हासिल करोगे उतना ही सुख व आनंद तुम अनुभव कर पाओगे। भौतिक पदार्थों की भरमार होने पर भी मानसिक क्षमता नहीं होती तो सुख नहीं मिलेगा। क्षणभंगुर पदार्थों में से क्षणभंगुर सुख मिलता है। मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वह चाहे तो स्थायी स्थिर मिलने वाला सुख आनंद प्राप्त कर सकता है। आज्ञा पालन। सद्गुरु सदशास्त्र
व महापुरुष की आज्ञा का पालन करने का स्वभाव जीव को इच्छापूर्वक दृढ़ता के साथ रखना पड़ता है। इसके लिए अत्यंत श्रद्धा व प्रेम से आज्ञा पालन करना वही जीवन है, ऐसा दृढ़ संकल्प करके स्वभाव बना देना चाहिए। दृढ़ इच्छा, श्रद्धा, प्रेम व उत्साह से ही हर एक प्रयत्न और हर एक कार्य सफल होते हैं। अतः इन चारों को संभाल कर पुष्ट करने की सावधानी रखनी चाहिए। सद्गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं करने वालों को क्या कहा जाए? शरण में हूँ ऐसा कहा जाता है, परंतु आज्ञा पालन नहीं करता है। शरण लेने से, मंत्र लेने से लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है, परंतु उनकी आज्ञानुसार पूर्ण प्रयत्न करना ही चाहिए। आज्ञानुसार बरतना चाहिए, तो ही निश्चित धारणा पार पड़ती है। आज्ञा पालन करते रहने पर ही सम्यक शरणागति अनायास सिद्ध हो जाती है। स्थूल ऊपरी बातों को लेकर प्रेम भाव दर्शाते हो और आज्ञा को ठुकराते हो। देखो, आज्ञा पालन किया जाता है, वही सच्ची प्रीति का सबूत होता है। प्रेम है तो आज्ञा पालन में किंचित मात्र भी त्रुटि ही नहीं हो सकती, यह ध्रुव है। मेरे पास तो अजब गजब का शंभू मेला जमा हो गया है और अभी बढ़ता जाता है और अभी तो और बढ़ेगा। जो जो मेरे हैं उनके प्रति राग द्वेष वैर भाव पुष्ट करते रहे हैं। मेरे विचार, भावना या कार्य आदि के प्रति असहिष्णुता और उग्रता बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि हम ही हम बने रहें। यह कैसा पूरा पड़ेगा? एक शिष्य खुराक में फेरफार करने की आज्ञा दी थी, कारण कि इस प्रकार के खुराक से शिष्य के कुटुंब में अशांति उत्पन्न हो गई थी। परंतु वह शिष्य ने फेरफार करने को माना ही नहीं। तब श्री गुरुदेव ने कहा, ऐसी स्थूल बात या पदार्थ आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर साधना में कैसे आगे बढ़ोगे? इसमें तो सभी कुस्वभाव को छोड़ना पड़ता है और सारे जगत को मन में से निकालना होता है। कहने भर की शरणागति है, आचरण में तो मैं और मेरा मेरा है। शरणागति अर्थात भक्ति, अर्थात अतिशय प्रेम पूर्वक भाव का निरंतर अटूट अनुसंधान। ईश्वर में अपनी भक्ति सही तौर से और दृढ़ निष्ठा से सिद्ध करना चाहते हो तो नितांत अनिवार्य है कि ईश्वर की आज्ञा का प्रमाद से या लोभ से, मद से, मोह से या क्रोध से किंचित मात्र भी उल्लंघन मत करें। जिसने सच्ची शरणागति ली है वही तो आज्ञा का अनादर करने की कल्पना भी नहीं कर सकता और इसी कारण से तो वह सदा सर्वदा सुखी और प्रसन्न ही रहता है। वह दुखी किस प्रकार हो सकता है? शरणागति में तो अपना सब कुछ समर्पित हो जाता है। अपने आप को समर्पित करना है, अर्थात मिटा देना होता है। जो अयोग्य स्वभाव छूटता नहीं है या परिवर्तन नहीं होता है, तो शरणागति की तो ठीक, अपितु मैं यही कहूँगा कि ऐसे संग का लाभ ही क्या। और तब तो कहना पड़ेगा कि क्या वास्तव में सत्संग हुआ है या बदसंग। भगवान को प्राप्त करने का दाम है,
शरणागति। कहहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसहूँ तिनके मन माही। यद करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। करोमि वेद ययत् सकलं, परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। निष्कर्ष कि कर्म मात्र मुझे अर्पण करता रहे तो हे अर्जुन, तू निश्चित ही मामुपस्यामि मुझे प्राप्त करेगा। भगवान को सतत अपने सन्मुख देखते रहना और अत्यंत प्रेम पूर्वक कर्म मात्र उन्हीं को अर्पण करते जाना। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।